शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन कि प्लेन पर मोशन किस तरीके का होता है। राइट। तो मोशन इन अ प्लेन और इसको हम वेक्टर्स भी कहेंगे और इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन और साथ में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसकी वीडियोस देखते रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये हम क्या करेंगे आपके लिए ही तो कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, इंट्रोडक्शन में अगर बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की तो सबसे पहले अगर हमने देखो कोई हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, हमने बात करी वेलोसिटी की, तो जनरली हम क्या करते थे कि हम किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का हम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, वेलोसिटी शो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसको एक्स एक्सिस में शो करते हैं। एक्स एक्सिस भी हो सकता है या फिर वो वाई एक्सिस भी हो सकता है। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर हो रहा है, मतलब हम अगर इधर वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ को है, इतना 10 मीटर पॉजिटिव में है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब हम डायरेक्शन भी इसमें शो कर रहे हैं। सेम दैट अगर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता इधर को होता कि वो लेफ़्ट साइड गया हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो हम बोलते -10 मीटर, या फिर हम अगर इसको ऐसा लिखते 10 मीटर एक्स डैश एक्सिस, तो ये निगेटिव डायरेक्शन की ओर शो करेगा। सेम दैट ऐसे वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है और कोई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव की ओर है। सेम दैट हम वाई एक्सिस के साथ भी इसको शो कर सकते हैं। तो मतलब हमारा दिखाने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट 1D मोशन कर रहा है, 1D मोशन का मीनिंग क्या है कि ओनली वन डायमेंशन में वो अगर मोशन कर रहा है तो हम उसे कहते हैं 1D मोशन। अब वो जेड एक्सेस में हो या वाई एक्सेस में हो या एक्स एक्सेस में हो, तो हम जनरली उसको पॉजिटिव और निगेटिव उसके मैग्नीट्यूड के साथ दिखा सकते हैं फॉर डायरेक्शन। बट अगर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पहले ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था तो मैंने कहा ए पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको लोकेशन करने के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, तो मैं कहता हूँ ओ ए से ये R1 डिस्टेंस पे है। राइट। और मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे। सेम दैट अब मैं क्या ये कहता हूँ कि अब ये ऑब्जेक्ट ए पर था तो अब ए के बाद बी हो जाता है, तो ये इस पोजीशन में चला गया। राइट, तो मैंने इसको R2 से दिखा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है फ्रॉम ओरिजिन या इस पॉइंट ओ से, तो मुझे दिखाने का ये तरीका इस तरीके से होगा। राइट, इसको मैंने आर करके दिखा दिया। तो यहाँ पर अब मैं पॉजिटिव और निगेटिव लेके नहीं चल रहा, पॉजिटिव निगेटिव का जो क्या था कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर नहीं फॉलो होगा, बिकॉज यहाँ पर मोशन का हमें पता नहीं चला। देखो देखो, अभी मोशन हमारा इस डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में हो गया और रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में। तो ऐसा जब भी मोशन होता है तो वहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं इन अ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है, सबसे पहले प्लेन को भी समझते हैं। तो मुझे लगता है इतना ही आपको आ गया हो। अब यहाँ पर ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये जो तुमने दिख रहा है, ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसको दिखा दिया है। जैसे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो इसको प्लेन के कॉन्सेप्ट में भी हम समझते हैं। तो प्लेन का मीनिंग क्या है, देखो प्लेन का मीनिंग है अगर हम कोई एरिया या कोई सरफेस की बात करते हैं जिसका हमें एरिया कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो जैसे तुम्हें ये स्क्रीन नज़र आ रही है ब्लैक स्क्रीन, ये भी एक क्या है, प्लेन है। राइट, जहाँ पर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो कहलाएगा प्लेन। राइट, तो ये एक प्लेन स्ट्रक्चर है, इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ये एक प्लेन है।
अब प्लेन की अगर हम लेंथ की बात करें या उसका जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, मतलब प्लेन की कोई लिमिट नहीं है। ये तो हमने इतना क्या किया है, एक एज्यूम किया हुआ है, लेकिन प्लेन की जो क्या है, जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है। अब इस प्लेन के अंदर जो भी अगर मूवमेंट करेगा तो वो एक तरीके से मोशन क्या होगा, इसका 2D मोशन होगा। तो अब इस मोशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का यूज करते हैं, राइट। सेम दैट अगर थ्री डी स्ट्रक्चर की हमने बात करी तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और जेड एक्सिस भी आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि वो अभी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन का हम उसमें मोशन शो करेंगे, या वो वाई जेड प्लेन में है या वो जेड एक्स प्लेन में। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन में वो क्या कर सकते हैं, हम उसका मोशन शो कर सकते हैं। तो हमें जनरली जब दिखाया जाता है तो उसको डायरेक्शन से शो किया जाता है और वो होता है उसका वेक्टर फॉर्म। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जनरली वेक्टर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर्स। व्हाट आर स्केलर्स, क्वांटिटीज़ और स्केलर्स। देखो स्केलर क्या होता है, स्केलर को अगर हम बोलेंगे तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अगर तुमने देखी होंगी जो क्या करती हैं, ओनली शो इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता जनरली, और हम उसको डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। देखो अगर तुमने बोला 10 मीटर की कोई एक लेंथ है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये डायरेक्शन कहाँ है। देखो कोई एक पर्सन है वो यहाँ से इस जगह में जा रहा है या नहीं, रैंडमली हम अगर इस पॉइंट को लेंगे तो फिर हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। वो रैंडमली कहीं भी जा रहा है, तो हमने कहा वो 10 मीटर घुमाया। अब वो 10 मीटर अगर चला है तो वो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, स्ट्रेट भी चल सकता है। तो वहाँ पर हम डायरेक्शन शो नहीं करते, राइट। जैसे अगर तुम ये बोलोगे कि मैं 5 किलोमीटर आज दौड़ के आया, तो तुमसे अगर कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करी है, कवर करी है, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। यस, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर तुम शो करते हो तो विद डायरेक्शन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ को नॉर्थ डायरेक्शन की ओर गया, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ कवर बाय अ बॉडी। ये चीज़ें भी मैंने पहले पुरानी वीडियो जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिस्कशन किया था, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको देख सकते हैं। तो स्केलर्स क्या होता है, स्केलर का सिंपल मतलब ये हो गया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो ओनली क्या करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लेंथ तो मैंने बोला ही था, राइट। मास, क्या मास को हम डायरेक्शन से शो करते हैं, नहीं। हमने बोला अगर किसी का मास 10 kg है तो अब हमें कोई नहीं मतलब कि ये कहाँ ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, या ये ग्रेविटी के अंदर है या नहीं है। हाँ, अगर हमने वेट की बात कर ली तो फिर हमें डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया मास। सेम दैट और भी हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है, वर्क है, राइट, पावर है। तो अब इन दो टर्म को देखो, वर्क और पावर। वर्क का मीनिंग क्या है, वर्क का मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर कुछ भी मोशन करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है जिसमें उसका एफर्ट लगता है, तो हम कहते हैं उसको वर्क को क्या कर रहा है, वहाँ पे वर्क कंज्यूम कर रहा है। क्या हम ये कहते हैं कि वर्क इस डायरेक्शन में हुआ, बिल्कुल नहीं कहते। तो वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। सेम दैट पावर का अगर हम बात करेंगे तो पावर भी हमने कभी ऐसे एज्यूम नहीं किया कि इस डायरेक्शन में हमारी इतनी पावर लग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्केलर्स को शो करती हैं। तो स्केलर जनरली मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसमें हमारे डायरेक्शन से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होती है, अगर स्केलर क्वांटिटी तुमसे पूछ ली कि कब चेंज होती है, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी, राइट। और इसको जनरली ऑर्डिनरी लेटर्स से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें जनरली मैग्नीट्यूड और साथ में एक यूनिट लगती है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। तो व्हाट इज वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स का मीनिंग ये है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड तो शो कर ही रहा है प्लस डायरेक्शन भी शो कर रहा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देखो एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी डिस्प्लेसमेंट की, अभी मैंने डिस्कस किया ही था लेंथ के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से कोई बॉडी इस पॉइंट तक जा रही है, तो अगर मैं बोलूँगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मैं इसकी स्ट्रेट लेंथ लूँगा। तो क्या मैं ये डायरेक्शन शो कर रहा हूँ? यस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैंने कहा इधर को चल रहा है, अगर ये नॉर्थ साइड है तो मैंने कहा जिसकी डायरेक्शन कहा है नॉर्थ एक्सिस की ओर है। तो ये डायरेक्शन शो करने का तरीका हो गया। सेम दैट अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो जनरली डायरेक्शन भी शो करते हैं। हम बोलेंगे यहाँ से फोर्स लग रहा है। अगर ये जनरली अगर तुम तब पूछो भी तो तुम यही तो बोलोगे। इतना तो फिजिक्स तुमने पढ़ा ही है ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लग रहा है तो हम उसको दिखाते हैं, ठीक है, हम उसको बताते हैं कि यहाँ फोर्स लग रहा है। जैसे तुम भी अगर क्या कर रहे हो, कोई वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, खुद तुम बुक कोई ले रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम खींच रहे हो, ठीक है, पुल कर रहे हो, कोई अलमीरा है, कोई बॉक्स है, तो तुम फोर्स तो लगा रहे हो ना, कुछ डायरेक्शन तो है तुम्हारा। तो वो डायरेक्शन क्या शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम है, एसेलरेशन है, ठीक है। तो एसेलरेशन की बात करी, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी, ये सब मैंने टॉपिक्स बनाए हुए हैं कि ये वेक्टर्स किस तरीके से डायरेक्शन, वहाँ भी पर भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था। वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैंने बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से चल रही है। तो वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन भी शो करेगी। ये इधर को अगर ईस्ट को जा रही है तो ये ईस्ट डायरेक्शन शो करेगी, अगर ये नॉर्थ को जा रही है तो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगी, राइट। तो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी शो करता है उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब जनरली वेक्टर को शो करने के लिए हम ऐसे एरो दिखाते हैं जैसे मैंने अभी तक एरो दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं एक वेक्टर को शो कर रहा हूँ तो मेरे पास जनरली ये एरो होगा। और अगर मैं सिम्बॉलिकली इसको शो करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ए एक वेक्टर है, तो इसको मैंने दिखा दिया ए। जैसे ए कोई लेंथ वेक्टर शो कर रहा है तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 10 मीटर, राइट। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। तो जनरली ये हमारा तरीका होता है। और मैग्नीट्यूड अगर हमें शो करना है तो जनरली हम ए और कुछ एक और तरीका होता है जिसमें मॉड के अंदर हम वेक्टर को रखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकती है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन शो करती हैं। और ये कैसे चेंज होती हैं? देखो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकती है अगर डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वेक्टर क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती एल्जेब्रिकल मेथड से। अगर तुम 2 मीटर वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे लगा दिया, ये बी है, ये 5 मीटर है, तुमने ऐसा नहीं कर देना कि 2+5। इसको हम देखेंगे वेक्टर एडिशन कैसे होता है। तो अगर तुमने इसको 7 मीटर लिख दिया तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ बाय एल्जेब्रिकल मेथड या एल्जेब्रा मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो उसका क्या होता है, वेक्टर एडिशन ही क्या होता है, एक टॉपिक आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने के लिए कहिएगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।